नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। जुबलेंट फार्मा, आज इस स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे चार्ट पर क्या संभावना दिख रही है। तो आप करो वीडियो को लाइक, करते हैं शुरुआत। देखो स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो करीब करीब यहाँ पर हमको दिख रहा है चार्ट पर 3 फरवरी 2021 को बनाया था 1046 रुपये 95 पैसे का। उसके बाद ये स्टॉक सीधे नीचे आता गया और आज जो इसका क्लोजिंग भाव दिख रहा है हमको वो 371 रुपये 50 पैसे का दिख रहा है फ्राइडे का क्लोजिंग। अब इसमें रिसेंटली क्या हुआ है वो डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 21 मार्च को यहाँ पर वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन मतलब वॉल्यूम का जो बार है अच्छा खासा हमको बुलिश दिख रहा है। सबसे पहली बात सेम चीज़ हमको यहाँ पर दिख रही है, वॉल्यूम का बार उतना बुलिश तो नहीं था जितना ये था, लेकिन फिर भी वॉल्यूम का बार अच्छा खासा बड़ा था। ठीक है, कब 7 जुलाई के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर आप देखोगे 29 अगस्त के आसपास फिर एक बड़ा बार बना वॉल्यूम का। केवल अभी हम वॉल्यूम के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 3-4 दिनों तक कंटिन्यूस वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन रहा और मैक्सिमम हमको जो दिख रहा है वो करीब दिख रहा है यहाँ पर 20 तारीख के आसपास है ना, 20 सितंबर के आसपास। फिर अगर हम रिसेंट यहाँ पर देखें तो यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से 20 अक्टूबर 2022 से इस स्टॉक में जो है वॉल्यूम का जो पार्टिसिपेशन है वो कंटिन्यूस हो गया है। सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण चीज़ ये है हमारे लिए। ठीक है ना। दूसरी बात है यहाँ पर हम आप देख रहे हैं 2 तरह के बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं। अब इन एक एक करके इन बॉक्स को एनालिसिस करेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे बड़े बॉक्स की। तो ये बड़ा बॉक्स जो है ये वाला जो लेवल था करीब आप मान के चलो 7 जुलाई 2022 का, जो कि हाई था 380 रुपये का। इस प्राइस रेंज के ऊपर इस स्टॉक ने कई बार जाने की कोशिश की, देखेंगे आप यहाँ तक जाने की कोशिश की। इनफैक्ट गया अभी 2 अगस्त 2022 को 387 का इसने हाई बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक आ गया नीचे। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? 380 रुपये का। ठीक है, नीचे के ये एक एक्सीडेंट था करीब, तो हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। नीचे के बात करें तो नीचे ये एक जो लो था इसका, जो करीब ऑल टाइम लो होगा मेरे हिसाब से, ये 305 रुपये 5 पैसे का। ठीक है, ये बना था 19 सितंबर 2022 को। यहाँ से इस स्टॉक में रिवर्सल के साइन हमको दिखने लग गए। वो कैसे? इस दिन जो है 19 सितंबर को से वॉल्यूम का जो 19 सितंबर को आप वॉल्यूम का बार देखोगे वो हमको अच्छा खासा दिख रहा है। अगले दिन अच्छा खासा इस स्टॉक में जो है उछाल देखने को मिला, 11-12% मोटा आप मान के चलो ये स्टॉक बढ़ा। ठीक है, और उस दिन के बाद से ये कंटिन्यूटी जारी है ना। ये चीज़ और हो गई हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब जो है अगर हम मतलब बड़े टर्म में बात करें तो 380 और जो है ये जो लो लेवल था 305, मतलब मोटा आप मान के चलो 75 रुपये के रेंज में ये स्टॉक ने जो है रेंज है। ठीक है ना। छोटा वाला बॉक्स की बात करें तो ये वाला आप लेवल देखोगे जो कि 362 रुपये का हाई है। कब का? 29 अगस्त 2022 का। और लो वाला तो हमारा वो सेम रहेगा 305 रुपये का, वो सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये वाला हायर पॉइंट और ये वाला हायर पॉइंट, इसकी मदद से हमने ये वाला जो है छोटा वाला बॉक्स बनाया। अब क्या है कि यहाँ पर हमको इस जो प्राइस रेंज है कह लीजिए, या 300 जो है ना 62 का जो प्राइस रेंज है, इसके ऊपर जाने की कोशिश हुई, सस्टेन नहीं हुआ जैसा कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है ना। तो और ये स्टॉक जो है नीचे गया और इसने लो बनाया, वो हमने बात करी ली। अब जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अब थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ बड़ा ताकि और हमको क्लियरिटी आ जाए। देखो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है स्टॉक ने क्या हुआ कि ये लोअर एंड लोअर वाला फॉर्मेशन हमको दिख रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये लो बनाना उसके बाद में फिर ये स्टॉक गया ऊपर और फिर ये एक जो है इसने राउंडिंग बॉटम सा कुछ बनाया यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि स्टॉक उस समय ऊपर नहीं गया, नीचे आया। अब यहाँ पर जो ये बॉटम देख रहे हो आप, हमने क्या करा, ये वाली आप जो ट्रेंड लाइन देखोगे ना, हमने ये एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन इसको कहना चाहिए वो तैयार की है। वो हमने ये हमारा 305 वाला जो लोअर पॉइंट था वो,
और ये था 21 अक्टूबर 2022 का 318.90 का। ये 2 पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की है। अब हमको क्या होता हुआ दिख रहा है, देखो हमको ये साफ साफ दिख रहा है अब यहाँ पर कि यार ये स्टॉक में जो है एक तो 305 रुपये का हाई बनाया, लो बनाया, और 318 रुपये का यहाँ पर सेकंड हमको लो दिख रहा है। ये वाला जो लेवल देखोगे जो कि है 7 अक्टूबर 2022 का 349.40 का, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल। और ये वाली जो कैंडल है 360 वाली, मतलब 20 सितंबर 2022 वाली 360 रुपये का इसका जो हायर पॉइंट है वो, ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, है ना। चूँकि इस स्टॉक ने क्या किया है कि इन दोनों लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिए, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। अगर हम इस वाले लेवल की बात करें 7 अक्टूबर वाले लेवल की, तो इसने क्या है 27 अक्टूबर को इस स्टॉक ने जो है इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। और अगर हम बात करें 28 अक्टूबर 2022 की, तो यहाँ पर इस स्टॉक इस दिन वाला जो लेवल था 360 रुपये का, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट ये कह लीजिए ये वाला जो लेवल था जो आई था 369.00 का 30 अगस्त वाला, इसके भी ऊपर क्लोजिंग मिली है। मतलब अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इस स्टॉक में क्लियर तौर पर रिवर्सल के साइन साफ साफ तौर पर दिख रहे हैं। इस स्टॉक में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब हमने ये वॉल्यूम और जो कहना चाहिए चार्ट बेसिस पर या कह लीजिए लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट ब्रेकआउट की सारी बात कर ली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है ब्रेकआउट के तौर पर, यहाँ पर आने वाले दिनों में इस वाला जो बॉक्स है ना, ये बड़ा वाला जो हमने बनाया, इसका ब्रेकआउट होगा, 100% होगा, ऐसा देख के लग रहा है। देखो अभी तो ऐसा लग रहा है ना, तो उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस प्राइस रेंज का ब्रेकआउट होगा, या कह लीजिए इस बॉक्स का भी ब्रेकआउट होगा। उसके बाद में ये स्टॉक में और ज़्यादा तेज़ी दिखेगी और ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये से नीचे आया है, तो मतलब मोटा मोटा एक राउंड फिगर में मानो 700 रुपये नीचे मिल रहा है इस भाव पे, ठीक है ना। अपने आप में वो इम्पोर्टेंट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो पिंक वाली जो आप लाइन देख रहे हो, ये 210 हल मूविंग एवरेज की लाइन है जिसकी हम हर बार बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लिया इसका, यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर ये अगले दिन फिर जाने की कोशिश हुई, और ये आप देखोगे कि यहाँ पर ज़्यादा इसको है ना नीचे गया नहीं, और इनफैक्ट यहाँ पे ही इसका 210 हल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ये स्टॉक जो है ऊपर चला गया। अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन चली आ रही है ना, ये 110 हल मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये स्टॉक इस हल मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल गया, अपने आप में वो इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो रेंज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपको साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि 55 हल मूविंग एवरेज और 33 हल मूविंग एवरेज का बुलिश साइड में क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में वो भी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखोगे तो 9 और 20 हल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बुलिश साइड में होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में वो भी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा इधर आओगे तो यहाँ पर 18 अक्टूबर 2022 को MACD का बुलिश साइड में क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में वो भी इम्पॉर्टेंट। MACD का बुलिश साइड में क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। RSI को देखें तो RSI थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग बोलेंगे 69-70 के ऊपर वो जाता है, तो कभी कभी क्या रहता है कि RSI को ऐसे केसेस में छोड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज के इस स्टॉक के लिए RSI को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है कुल मिलाकर हमको चार्ट पर ऐसी कुछ संभावनाएं दिख रही है। अब बात करनी है स्टॉप लॉस और टारगेट की। देखो आपको सच बताऊं तो जो कायदे का स्टॉप लॉस बनता है वो ये 19 सितंबर वाला जो लोअर पॉइंट है ना 305 रुपये का, ये बनता है, ठीक है ना। फिर भी अगर हम उसको थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो ये लगाना चाहें वो ये लगा सकते हैं, नहीं तो फिर एक ये स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है जो कि ये 318 रुपये का 21 अक्टूबर 2022 का, इससे कम का तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टॉक जो है अगर इस रेंज के बाहर निकल गया ना तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना और उस हिसाब से लॉस नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक हमारी रेंज से निकल गया तो फिर हमको लॉस नहीं होना चाहिए, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, ठीक है। अब जो है टारगेट की बात करें तो देखो इस स्टॉक में जो है ना थोड़ा सा हमको क्या है कॉशियस, ये वाला जो रेंज है 426 का,
मोटा मोटा हाँ 425-26 का आप मान के चलो, ये हमारा जो है पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अब जो है कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, तो ये स्टॉक के प्राइस जो है हमारे मुझे लगता है जल्दी आ जाने चाहिए। भगवान से तो यही दुआ करते हैं, दिख भी रहा है। दूसरा जो टारगेट है वो करीब करीब आप मान के चलो 492, 93, 94, 95 के आसपास का आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, तीसरा जो बात करें तो तीसरा जो टारगेट वो करीब करीब आप लेके चल सकते हो, वो है ये वाला जो रेंज है ना, मोटा मोटा ये वाला 585 रुपये का। मतलब मोटा मोटा आप अगर मान के चलो तो हमको यहाँ से 300 और 200 पॉइंट की मूवमेंट हमको साफ साफ तौर पर इस स्टॉक पर दिख रही है। तो या तो एक काम करो कि ये जो स्टॉप लॉस है जो है उसको आप वैसे करके फॉलो करो, या बाय एंड डिप्स वाली इस स्टॉक में रणनीति अपनाओ। यहाँ पर बहुत अच्छे खासे हमको परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा व्यू लंबा रखो, 6 महीने साल भर का, और यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिकली आप बाय एंड डिप्स में SIP भी कर सकते हो। मुझे लगता है अब ये स्टॉक में इतना लो लगाने के बाद में इतनी शर्म महसूस होना चाहिए इसको कि ये स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए। चलो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो दोस्तों, किसी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना निवेश करने के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर लेना, उसके बाद में निर्णय लेना। चार्ट पर जो जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिख सकता था वो सारा कुछ आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि निवेश करना है, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, पोजीशन बनानी है, तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेनी है सलाह मशवरा, उसके बाद निर्णय लेना। वो कहे तो बाय करना, वो नहीं कहे तो मत करना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने स्वविवेक के साथ में आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। चलो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।